शोरा का काम हांसी में बहुत ज़्यादा था। हाँ। बारूद बनाने का काम आता है शोरा। नमक बहुत बनता था यहाँ, शोरा बहुत बनता था। किसी ने संभाल नहीं करी, वो भी कैथल चला गया सारा मामला। जो छोटा बाजार, एक तरह का मीना बाजार, मोस्टली उसमें जैसे महिलाएं जो थी ना खरीदारी, हाँ। हिंदू औरतें तो जाती थी खरीदने। वैसे उस बाजार सारा कसाईयों का था वो। अच्छा, ये भी कसाईयों का बाजार था? कसाई बाजार तो था ही, बजरिया जो थी ना पूरी कसाई मार्केट था यो। ठीक है, दोनों तरफ। तो अगर हम लोग पहले लेफ्ट की तरफ चलते हैं सर, जहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हिजड़ा रहा करते, हिजड़ों का मोहल्ला था, ऐसा कहा करते। हाँ। हालांकि हमने भी देखा है उनको। ये सारा का सारा एरिया यही था? कसाईयों का था। अच्छा। कसाईयों में भी दो तरह के कसाई होते थे, ये शायद आपको पहली बार पता लगेगा। एक तो होते थे ढंड कसाई। अच्छा। ढंड मतलब जो गाय का काट करके मीट बेचते थे। एक होते थे बकर कसाई, वो सिर्फ बकरे का ही बेचते थे। उनकी दुकानें अलग होती थी। यहाँ तक के वो जो बकर कसाई थे, उनको जो ढंड कसाई थे, वो ना अपनी छुरी देते थे ना उनकी छुरी देते थे, क्योंकि बोला इससे जो है ना गाय। जिसमें वो एक धोबी हमें अच्छे से याद है, तो वहां पर भी एक मस्जिद नुमा है गुरुद्वारा, जिसमें भाई चेला राम जी का गुरुद्वारा। हाँ, वो अंदर गली में। अंदर गली में, तो ये भी सारा कसाई मोहल्ला हुआ आपके हिसाब से। और अगर हम गुरुद्वारे से अंदर वाली गली से बाहर आए, तो जहाँ आते हैं जो चौक है, और चौक पे आने के बाद हम अगर लेफ्ट ले लें तो वो आपकी आ गई धनी घाटी। ऐसा? धनी घाटी तो चौक है ना। हाँ जी। चौक से लेफ्ट को अंदर जा करके थोड़ी दूर के बाद जाके फिर आती थी धनी घाटी। वही ना, तो क्योंकि फिर उसके आगे बाद आ जाता था जाल वाली गली, उसके बाद आ गई जाल वाली गली। तो अब हम सर उससे आगे बहुत और आगे आ जाते हैं, ये सारा बाजार को छोड़ते हुए हम आ जाते हैं बजरिया चौक पे, जहाँ पे सिंधवानी बैठता था, किराने वाला भी और दूध वाला भी। तो यहाँ तक अगर आते हैं, और इधर चली जाएगी हमारी चूड़ियों वाली गली, और इधर चले जाएगा भोलू सब्जी वाला। तो यहाँ तक का जो बाज़ार है, जिसे आप हमेशा बजरिया कहते हैं आप अपने शब्दों में, तो आपने ही मुझे एक बात बताई थी कि पूरी दुनिया में जाओ हर जगह बाजार मिलेंगे, बजरिया सिर्फ हमारे शहर में मिलेंगे। हमारे शहर की कुछ विशेषताएं और भी हैं। ढाणी तो जगह जगह मिलेंगी आपको। हाँ, होती है ना, ढाणियाँ छोटी बस्ती हो, किसान जहाँ रहते हैं वो ढाणी कहलाती है। जी सर। हांसी में ढाणा भी है। अच्छा, और एक नहीं दो ढाणे हैं। ढाणियाँ तो सब जगह हैं। हाँ। हांसी में ढाणे हैं दो। बताइए सर। जब आप दिल्ली की तरफ जाते हैं, हाँ जी, तो ढाणा नाम का एक वो स्टॉप आता है, गांव है, बस्ती है। अच्छा, अच्छी बड़ी होगी अब तो। ठीक है। तो ये भी एक अजीब बात है कि ढाणियाँ तो बहुत हैं। हाँ। लेकिन ढाणे सिर्फ हांसी में ही है। ठीक है। ढाणा हांसी में है, बजरिया हांसी में है। एक सिरे पे हांसी में गरीब खाना है, जिसको आजकल यती नगर कहते हैं। एक सिरे के ऊपर धनी घाटी है, अमीर लोगों की बस्ती है। ठीक है। तो ये कुछ विचित्र सी चीजें हैं। तो बजरिया सर क्यों? बजरिया का क्या अभिप्राय है? छोटा बाजार। अच्छा, मतलब जो छोटा बाजार, एक तरह का मीना बाजार, मोस्टली उसमें जैसे महिलाएं जो थी ना खरीदारी। हाँ। हिंदू औरतें तो जाती थी खरीदने। वैसे उस बाजार सारा कसाईयों का था वो। अच्छा, ये भी कसाईयों का बाजार था? कसाई बाजार तो था ही, बजरिया जो थी ना पूरी कसाई मार्केट था यो। ठीक है, दोनों तरफ। तो अगर हम लोग पहले लेफ्ट की तरफ चलते हैं सर, जहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हिजड़ा रहा करते, हिजड़ों का मोहल्ला था, ऐसा कहा करते। हाँ। हालांकि हमने भी देखा है उनको। ये सारा का सारा एरिया यही था? कसाईयों का था। अच्छा। कसाईयों में भी दो तरह के कसाई होते थे, ये शायद आपको पहली बार पता लगेगा। एक तो होते थे ढंड कसाई। अच्छा। ढंड मतलब जो गाय का काट करके मीट बेचते थे। एक होते थे बकर कसाई, वो सिर्फ बकरे का ही बेचते थे। उनकी दुकानें अलग होती थी। यहाँ तक के वो जो बकर कसाई थे, उनको जो ढंड कसाई थे, वो ना अपनी छुरी देते थे ना उनकी छुरी देते थे, क्योंकि बोला इससे जो है ना गाय काटती है। ये गलती से कोई हिंदू भाई भी जैसे मांस तो मुसलमानों से खरीद लेते थे, तो बकर कसाईयों के लिए वो ढंड कसाई के भी अपनी छुरी नहीं देते थे ना वो उनकी लेते थे। इतना तक परहेज था। अच्छा। नहीं भाई, इतना ढंड कसाई है, हम तो ना अपनी छुरी भूल ही आया घर पे, या कोई और बेको तो छुरी दियो तेरे, मैं नहीं दूंगा भाई। अच्छा। ढंड कसाई है, मैं बकर कसाई हूँ। समझ गया मैं, क्या बात है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर उस तरफ, तो मक्कड़ साहब की कोठी आ जाती है। मक्कड़ साहब का जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन उनकी कोठी के जस्ट सामने अगर हम बात करें, थोड़ा सा पहले वही हमारे किन्नरों वाली गली। ये किन्नर लोग कब आके बसे सर, और कहाँ? कौन? जो किन्नर हमारे यहाँ पे हिजड़ा। ये तो इनका कोई स्थायी निवास था ही नहीं। अच्छा।
कभी शहर में कहीं बस गए, जिस किसी ने थोड़ा आश्रय दे दिया वहीं गाना बजाना का काम शुरू कर देते थे। ना तो इनका कोई अलग से बाजार था, ना इनकी कोई बस्ती थी, ना इनका कोई मोहल्ला था हिजड़ों वाला। ये किन्नर तो अब वैसे कहने लगे, शब्द तो पहले हिजड़ा ही था जी। हाँ, हिजड़ा ही होता है। तो हमारे शहर के अंदर कहते हैं कि ये जो जितने भी लोग थे ना, ये सुरीले बड़े थे, मतलब ये औरों शहरों से अच्छे सुरीले थे। हिजड़े तो सोते सुरीले हैं। अच्छा, गाना बजाना का धंधा है उनका। ठीक है। पहले हाँसी में सिर्फ एक शांति नाम का हिजड़ा होता था। ठीक है। बस एक ही हिजड़ा था, शहर भी छोटा ही था। अब तो मेरे ख्याल हिजड़े भी हाँसी में 20-30 तो हो ही गए होंगे, कुछ तो हाँसी छोड़ के बाहर भी चले जी, जी। एक ही हिजड़ा होता था बस। अब हम उससे बाहर आ जाते हैं, वापस चलते हैं, हम बिल्कुल चौक पे आ जाते हैं, यानी कि बजरिया सिंधवाने वाली दुकान पे खड़े होकर अगर हम राइट साइड में देखें तो छोटी सी भीड़ी सी प्यारी सी खूबसूरत गली है जिसको हम कहते हैं चूड़ियों वाली गली। तो वो क्या हुआ करता था? चूड़ी, ज़्यादा चूड़ी बेचने वाले जो था ना, वो उसी गली में। मुसलमान औरतें, अच्छा, वो बैठती थी उसके अंदर। ठीक है। हिंदू औरतें चूड़ी पहनने के लिए जाती थी। ठीक है। और पहले हिंदू जो थे ना मणियार, वो गलियों के अंदर टोकरे पर रख करके चूड़ियाँ बेचते थे। ठीक है। लेकिन ये जो थी ना चूड़ियों वाली, इस वास्ते थी कि यहाँ मुसलमान औरतें चूड़ी पहनाने का काम करती थी, बेचती थी। ठीक है, इसलिए इसे चूड़ी वाली गली कहा जाता था। वैसे इसका बाद में तो नाम यही पड़ गया, दड़ा बाजार। दड़ा बाजार। अच्छा। वो बजरिया से लेकर के और ये आगे आज़ाद चौक है ना, वहाँ तक इतना लंबा है, ये सारा दड़ा बाजार हो गया। क्या बात है। वहीं से थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो मेरी जो याद है वहाँ एक मुल्तान किताब घर है। जाहिर सी बात है कि वो मुल्तान से आए हुए होंगे। नहीं, नाम उनका था। अच्छा, लाला गोवर्धनदास मुल्तानी। जी जी जी, और मुल्तान से आए थे। मुल्तानी क्यों लगाते हुए? लाला गोवर्धनदास मेरे पिताजी का नाम था। अच्छा, मुल्तानी, मुल्तान। हाँ। अच्छा, तो उसके नाम पे मैंने मुल्तान किताब घर रखा था। क्या बात है। अच्छा, तो ये लोग वहीं से आके बसे? ये पाकिस्तान से आए हुए। ठीक है। इस गली से जस्ट बाहर निकलते हैं, बिल्कुल एक भीड़ी सी, और लेकिन उसी गली के बीच में कभी कभी खट 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 की आवाज़ें आया करती थी, जहाँ पे कहते हैं कि तौलिए बना करते थे, खड्डी हुआ करती थी। मुल्तान किताब घर के जो मालिक थे ना, हाँ, उनके जो छोटे भाई थे, बड़े भाई थे, वो वहाँ जिल्दबंदी करते थे। वो खट 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 वो होती थी, जिल्द बांधते थे ना, हथौड़ी मारते थे उसके ऊपर। उनके लड़के की दुकान ये है बत्रा बुक डिपो। बत्रा बुक डिपो। तो बत्रा बुक डिपो के जो मालिक हैं, इनके जो पिताजी थे वो वहाँ जिल्द का काम करते थे, और ये थोड़े वो पोजीशन में कमज़ोर थे। लाला गोवर्धनदास जो थे ना, ये दुकान के मालिक थे, मुल्तान किताब घर के। ठीक है। भगवान की दया से आज दोनों की दुकानें बड़ी उत्तम और बड़ी अच्छी दृष्टि से चल रही हैं। लेकिन वो जो मैंने कहा कि बीच में कहीं तौलिए बनते थे, खड्डी थी एक। खड्डी थी, खड्डी तो पहले हाँसी में सारे शहर में ही थी। हाँ, तो वो इस गली में थी, उसके बारे में बताइए ना। तौलिए बड़े मशहूर थे हमारे यहाँ के हाँसी में। यहाँ तो इसके अंदर तो कोई नहीं थे तौलिए की दुकान बनाने की। अच्छा। खड्डी वैसे सारे शहर में, हिंदुस्तान का कपड़ा, हाँसी का जो कपड़ा था ना, सारे हिंदुस्तान में मशहूर था। रंग पक्के होते थे और कपड़ा ही बहुत बढ़िया बनाते थे। और इतना अच्छा कपड़ा था कि कारीगर इतने अच्छे थे कि एक बार एक वो इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन के लिए, यह चौधरी अमर सिंह होते थे, डॉक्टर रामनाथ जी थे ना, इनके भाई थे अमर सिंह। उसके लड़के ने वो उतना आके बैठ, चलो चाय पानी पियो जी। वो बैठे ना, इतनी देर उसने अंदर जाकर खड्डी के ऊपर करके उसके नाम का, उसका नाम पूछ लिया था उसने, इंस्पेक्टर था, उसके नाम का जो एक तौलिया बना करके, लो जी, इतनी देर में बना दिया था। क्या बात है। और इतना अच्छा काम था यहाँ खड्डी का। लेकिन हाँसी में कोई योग्य हमें कोई अच्छा रहनुमा नहीं मिला। हाँ। सारी जो इंडस्ट्री थी ना हाँसी की, हाँ जी, वो सारी पानीपत चली गई। अच्छा, हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ कब की बात है कि पानीपत चली गई? ये 47 के बाद की। 47 के बाद तो जितने भी पंजाबी भाई थे, अधिकतर लोग जो था ना, खड्डी का काम, घर घर में खड्डी थी जी। जैसे इतना बड़ा कमरा, इसमें 2 खड्डी लगा ली, जैसे अब पानीपत में घर घर में है। हाँ जी जी जी। तो यहाँ का कपड़ा बहुत मशहूर था। अच्छा। ऐसे ही यहाँ जो फार्म है ना, पुरानी फार्म जो होती थी, आजकल तो क्या उसको पता नहीं क्या है, बीड फार्म जिसको कहते हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जो इकट्ठा था, तो एक तो लायलपुर के अंदर थी, ठीक है, ये फार्म एक हाँसी में थी हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है, वो थोड़ी वो यहाँ चली गई, हिसार में चली गई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके। वरना यहाँ बननी थी, वो कोई कहने वाला नहीं था, कोई ऊपर करने वाला बात नहीं था, वहाँ चली गई वो।
शोरा का काम हाँसी में बहुत ज़्यादा था। हाँ। बारूद बनाने का काम आता है शोरा। नमक बहुत बनता था यहाँ, शोरा बहुत बनता था। किसी ने संभाल नहीं करी, वो भी कैथल चला गया सारा मामला। ओके, कमाल है। हम उस पतली सी भीड़ी सी गली से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। दाएं हाथ में चला जाता है हमारा भारत सिनेमा और लेफ्ट हैंड पे चला जाता है हमारा मुगलपुरा। तो हम लोग पहले मुगलपुरा की तरफ चलते हैं। आजकल रामपुरा कह रहे हो? जी, आजकल उसे रामपुरा कहते हैं, जिसे जो श्यामा पतंग वालों के एरिया के नाम से भी मशहूर है। सब बच्चे जानते हैं कि वहाँ पे पतंगें बड़ी बिकती थी। तो हम थोड़ा सा अगर आगे चलें सर, नहीं पहले वहीं पे खड़े होकर एक और चीज़ का जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल सामने किले की तरफ सड़क चली जाती है, लेकिन राइट साइड में एक स्कूल है, जिस स्कूल से पढ़ लिख के लोग आज भी पाकिस्तान में याद करते हैं कि हम वहाँ से पढ़े थे। कौन सा स्कूल? कौन सा स्कूल? यही सामने वाला जो आर्या स्कूल लड़कियों वाला है। इसमें तो क्योंकि इस स्कूल आर्या स्कूल तो बहुत बाद में आया यहाँ। हाँ, लेकिन पहले यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। यहाँ नहीं था। कहाँ था? वो था ये अपना जहाँ ये लड़कियों स्कूल अब है ना, हाई स्कूल। हाँ जी। इसके सामने जैसे वो मार्केट कौन सा बना हुआ है, पालिका बाजार कुछ क्या है ना उसको, वहाँ था। वहाँ था जहाँ गुप्ता पतंग वाला है। गुप्ता पतंग वाला तो थोड़ा इधर रह गया। हाँ, अच्छा, पालिका जहाँ पे अब बैंड वाले बैठे हैं। बैंड वाले बैठे हैं, यानी कि पुलिस थाने से पहले। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वहाँ था। यहाँ था, अच्छी बड़ी जगह थी। अच्छा, वहाँ था। वहाँ से फिर लड़कियों का स्कूल शिफ्ट होकर के वो इमारत बिल्डिंग ऐसी हो यानी कि गई थी। 47 से पहले वाले स्कूल का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो वहाँ था? नहीं, 47 के बाद देखा मैंने तो। अच्छा अच्छा। और जो 47 से पहले भी तो 47 से पहले मेरे ख्याल को लड़कियों का स्कूल था ही नहीं। नहीं, लड़कियों का नहीं था। यस, हाँ, पढ़ती लड़कियों का नहीं था। लड़की पढ़ती नहीं। लड़कियों का नहीं था, लड़कों का था। लड़कों का था। वो यहाँ होता था जहाँ लड़कियों का स्कूल है आजकल। हाँ, यहाँ जी जी जी, लड़कों बिल्कुल, का आप था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हम उस स्कूल से भी बाहर निकल आते हैं। अब चलते हैं मुगलपुरा, यानी कि हमारे रामपुरा की तरफ। तो ये जो सड़क है, जिसे अब पुरानी सब्जी मंडी भी कह देते हैं, यहाँ से लेके रामपुरा तक क्या था सर? है? क्या था कि कौन से लोग रहते थे? यहाँ तो सड़क के उस तरफ मुसलमान थे, किले वाली दीवार की तरफ। हाँ, इस तरफ हिंदू रहते थे। लेकिन वो मुसलमानों इलाके के अंदर भी शोरगर रहते थे। हाँ, कुम्हार रहते थे। और जो इस तरफ था, इस तरफ आप लोग रहते थे। हाँ, ज़्यादातर हिंदू लोग थे। जी। लेकिन फिर भी हाँ। इसके अंदर मुगलों का दबदबा था। अच्छा, उनके कई घर थे। जी जी जी। और मुसलमान गुज्जर भी थे। अच्छा, 1-2 घर। ठीक है। और मतलब यहाँ रली मिली आबादी थी। आबादी थी, ठीक है। थोड़ा सा सर नीचे उतर जाते हैं मुगलपुरा से, यानी कि रामपुरा से, और थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो नीचे एक दलदल आ जाता है, जिसे कह देते हैं कि डड्डल या दड्डल। हाँ। ठीक है, तो वो डड्डल जो पार्क है, आज डड्डल पार्क है, पहले वहाँ पार्क था या नहीं था? नहीं, पार्क नहीं था, खुला मैदान था, खुला बहुत बड़ा मैदान था। तो उसके लेफ्ट में बड़ी खूबसूरत हवेलियाँ 1-2 आज भी खड़ी हैं। उन हवेलियों के अंदर कानून गोयों की थी वो। कानून गो यहाँ की एक जात बिरादरी होती थी, वो कानून गो कहलाते थे। उनके पास ज़्यादा करके काम जागीरदार थे। अच्छा, किसी के पास 5 गांव, 4 गांव, 8 गांव से उन्होंने खरीद रखे थे अंग्रेज़ों से। उनकी सारी माल गुजारी वो लेते थे। और जो उसका एक निश्चित भाग था वो अंग्रेज़ों को देते थे, बाकी खुद इस्तेमाल। पैसे वाले बहुत थे वो। तो उनकी हवेलियाँ बड़ी अच्छी, मैंने भी देखी, अच्छी कंडीशन में थी खूब। हाँ जी, हाँ जी। बाद में अब तो सारी नष्ट बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन 1-2 खड़ी हैं आज। वो शायद जिन लोगों के पास हैं वो खुद तो नहीं रहते, लेकिन उन्होंने अपने कब्जे में रखी हुई हैं ना, दे दागे सब के सब ने। अच्छा, ज़्यादातर सैनियों ने ले ली। सैनियों का मोहल्ला था उधर। अच्छा, तो वो दिल्ली चले गए काम धंधे की तलाश में। उनको दे गए, भाई तुम संभालना इनको। ठीक है। कुछ उन्होंने कब्जा कर लिया, कुछ फिर उन्होंने हमने हाँसी में रहना नहीं है, उन्होंने बेच बाच दी वो सब। ठीक है, हवेलियाँ बहुत अच्छी थी। जी जी, जाहिर है। उसके आगे थोड़ा चलें तो सड़क कटती है। दाईं तरफ चले जाएं तो सिसाई की तरफ चले जाते हैं, फिर एक हमारा शहर का समाधा मंदिर आ जाता है, और वहीं आ जाता है लक्ष्मण चौतरा, जो कि सराय सिद्धू के लोगों ने आकर यहाँ बसाया, क्योंकि वो अपना सराय सिद्धू वाला लक्ष्मण चौतरा वहीं भूल आए थे, इसीलिए उसकी याद में उन्होंने यहाँ बसाया। उसको लाना संभव नहीं था ना, उठा के तो ला नहीं सकते थे, लेकिन वो उनकी पाक पवित्र जगह थी, तो उन्होंने इसके लिए यहाँ बनाया, और यहीं पे उन्होंने बैसाखी के बड़े मेले लगाए जो आज भी कायम हैं। उसके बाद सर उसी रास्ते के लेफ्ट में हम लोग वापस की तरफ निकलते हैं, तो
आ जाता है हमारा फिर से चार कुतुब गेट। तो वो कौन सा मोहल्ला था? हिसार गेट। अच्छा, उसे हिसार गेट कहें। हिसार गेट तो वो था जो कि शहर पनाह के ठीक है, अलग करता था उसको। ठीक है। चार कुतुब गेट वो था जो चार कुतुब के अंदर बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए जो गेट था ना, ठीक है, वो चार कुतुब गेट। ठीक है। तो हम हिसार गेट का जिक्र करें, चार कुतुब तक, वहाँ तक का सारा एरिया ये किस तरह के लोग रहते, कौन लोग रहते? इसमें हिंदू थे। अच्छा, इसमें हिंदुओं का बहुमत था। कोलकोठी का जो आसपास इलाका था वो तो राजपूत थे उसमें ज़्यादा। ठीक है। और थोड़ा उससे और आगे चले तो सैनी भाई थे उसमें। उससे पहले आज ये जो लोग बैठे हैं, जिसे हम एक वाल्मीकि समाज कहते हैं, ये लोग कब आके बसे? ये यहीं थे, ये शुरू से थे। शुरू से यहीं थे। जहाँ अच्छा। वो है ना चार कुतुब प्राइमरी स्कूल, हाँ जी, हाँ जी। ये इलाका सारा का सारा ही बगड़ कहलाता था। बगड़ी, अच्छा, ये बगड़ी कहलाती थी। इसमें सब वही थे, वाल्मीकि समाज के लोग। ठीक है। और उससे वापस हम वापस तो नहीं, उससे और आगे की तरफ चलें, और आगे की तरफ चलें, या वहीं से भी कोई रास्ता था जो सैनी इधर मंडी माल्यान की तरफ, मंडी सैनियान की तरफ जाता था? हाँ। या आगे आके फिर कट मारना पड़ता? नहीं, यहाँ से था जो उसके चारों तरफ शहर की तरफ से वो थे ना, रिंग रोड जो थी शहर के जी, वो उसके पास जाती, वो उसमें जाने के लिए था, मंडी माल्यान के अंदर जाने का रास्ता, सैनियान में जाने के लिए था। ठीक है। और अगर हम मंडी सैनियान नहीं जाते, वहाँ से वापस चलते हैं तिरकोना पार्क की तरफ, और पार्क की तरफ चलते चलते हम पहुँचते हैं तिरकोना पार्क। और अब तिरकोना पार्क पे आने के बाद एक राइट चला जाता है मंडी सैनियान की तरफ, जहाँ हुआ करती थी रामा ड्रामेटिक क्लब। और उसके साथ में हो गया हमारा हाजी सराय, उस चौक के आसपास ही। तो हाजी सराय कहते हैं कि एक ऐसी जगह थी जहाँ आश्रय लिया था और कत्लेआम भी हुआ था 47 में। नहीं, वहाँ तो कत्लेआम नहीं हुआ। ये जो था ना, इसमें जो चार कुतुब में आते थे ना मुसलमान लोग बाहर से, फांसी से बाहर के लोग, तो उनको ठहराने के लिए किसी हाजी जी ने सराय बनवाई थी। अच्छा अच्छा, अच्छी बड़ी जगह थी इसके अंदर। जी जी, अंदर कमरे कुमरे बने हुए थे, मैंने भी देखी है। तो वहाँ वो उनके लिए बनवाई थी हाजी सराय। एक तरह का समझ लो कि बहुत बड़ा होटल था। उसमें जो बाहर के लोग आते थे, रात को खाना खाना, रात को रुकते भी थे, तो उनके आने जाने के लिए ये था। ठीक है। बिल्डिंग अच्छी थी, बाहर से भी इसका फोटो वगैरह है, देखा जाए पुराना, अच्छी। वो जो पहला हांसी का गया था ना हज करने मुसलमान, उसने फिर वापस आकर के ये बनवाई थी हाजी जी की सराय। तो इस दरमियान हमने एक चीज़ मिस कर दी, हमने चार कुतुब गेट को तो याद किया, लेकिन हमने बाबा फरीद की मज़ार। हाँ, मज़ार भी नहीं, मतलब वो बाबा फरीद तो यहाँ से जिंदा ही चले गए थे। मज़ार तो मरने के बाद बनती है ना। उसके 4 बेटों की थी छतरियाँ, जो बाद में गिर गई। तो अंदर जो बाबा फरीद की एक वो चीज़ बनाई हुई है जहाँ पे चिल्ला है, वो चिल्ला है जी, मैं माफ़ी चाहूँगा। 40 दिन तक उन्होंने तप किया था, मतलब इस्लामी ढंग से उन्होंने वहाँ अपना रूहानी वो साक्षात्कार करा था। तो जो बाबा फरीद का चिल्ला है, उसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डाली है कि वहाँ 40 दिन बिताए थे उन्होंने। 40 दिन बिताए थे, और कई दिन रहे थे यहाँ। कई दिन रहे थे। और यहाँ एक कुआं था पहले, अब तो टाल टूल बना ली लोगों ने। वो 40 दिन तक उन्होंने उल्टे लटक कर तपस्या करी थी वहाँ, यानी रस्सी से बांध करके अपने आप को बाहर किसी आदमी को बिठा देते थे, और औंधे लेट करके, मतलब ऐसे उन्होंने 40 दिन तक तप किया था। ठीक है। यहाँ से हम वापस फिर से चलते हैं तिरकोना पार्क से हम लोगों ने मूव किया वापस उमरा गेट, और उमरा गेट से एक लंबी छलांग मारते हैं और पहुँच जाते हैं सीधा स्कूल पे, जो लाल सड़क का स्कूल है जिसे हम याद कर रहे थे, ताकि मैं जा पाऊँ भारत सिनेमा की तरफ। और अगली कहानी आप सुन सकते हैं अगले वाले पार्ट में, जब हम पहुँचेंगे उस पूरे दिल्ली गेट वाले एरिया में।